मार्ग प्रवाह भाग 1 का शब्द 5। आज 5वें नंबर का शब्द, इसके ऊपर हम टीका करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। इस शब्द को भी मैंने अपनी आवाज में गाकर डाल रखा है। आप यहाँ पर मेरी एक बात ध्यान से सुने, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने लोगों में, इष्ट मित्रों में इसको शेयर करें, लाइक करें, तो ये चैनल आपका अच्छा चलेगा हमारा। जी अरा नादान, जी अरा नादान, त्याग मत संग को, धार सत्संग को। जी अरा नादान, तू असल क्या है, ये जगत क्या है, जान जाएगा। मते मते तू है, भ्रमता तू है, सार पाएगा। समता पाएगा, संतोष आएगा, जड़ता मिट जाए, होश आ जाए। आवरण छाया, मूर्छा पाया, ऐषणा धाया। भोग आनंद में, मिथ्या अहंता में, झूठा तृष्णाया। तेरी गफलत में तू ही मरता है, तू ही घायल है, त्याग दे सबको। आशा तृष्णा से, जगत बंधन से मुक्त कर खुद को, तू ही बनता है। भोग नश्वर है, कर्मना पुरतर है, अज्ञान से तर है। जान अपने को, तेरे अंतर को, पहले जागृत हो, त्याग जड़ता को। जी हरा नादान, ज्ञान पाएगा, आवरण जाएगा, भव के बंधन का, मिथ्या वंचक का भ्रम मिट जाए। राजन तू स्वयं, मोक्ष का परचम तुझको मिल जाए, मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए। जी हरा नादान, जी हरा नादान, त्याग मत संग को, धार सत्संग को। जी हरा नादान। ये शब्द मन के लिए कहता है कि हे नादान, जी हरा। नादान का अर्थ होता है अज्ञान। उस अज्ञान की अवस्था में रहकर के तो ना संसार को जान पाता है, ना अपने आप को जान पाता है। अनुमान कल्पना में रहकर के, तू भूल भ्रमना में रहकर के स्वयं को भूलता है। और जो सामने तुझे जड़ पदार्थ दिखते हैं, जड़ स्वरूप दिखते हैं, उन जड़ पदार्थों को, उन जड़ स्वरूप को अपना मानकर तू जो तरह तरह की मत के संग है, इस संसार में विभिन्न प्रकार के जो मत बने हुए हैं, उन मतों में तू जाकर के उनके साथ तू लगा हुआ है। अगर तू इनके साथ लगा रहेगा तो ये अज्ञानता की स्थिति है। अहंकार और अविद्या, ये दो संसार में प्रचंड घोर अंधियारे की स्थिति है, विस्थिति है। इन घोर अंधकार के वातावरण में तू चलकर कहीं प्रकाश नहीं पाता। अब इस अंधियारी स्थिति में तुझे जो मिलता है, अहंकार की स्थिति में तुझे सुख पाने की इच्छा, समृद्धि पाने की इच्छा, मान सम्मान पाने की इच्छा, सुंदर स्त्री को प्राप्त करने की इच्छा,
सुख संपत्ति, विभिन्न प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करने की इच्छा, भोग पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा, ये इस अहंकार और अविद्या के साथ में तुझे लगती हैं। और यही इच्छाएं तुझे बार बार सताकर, परेशान करके तुझे अशांत बनाए रखती हैं, बंधन में डालती रहती हैं, और इन्हीं से मोह का जाल बनता है। इन मोहजाल में बंधा हुआ तो बंधनों से मुक्त हो ही नहीं सकता। जो अज्ञान है वो अविद्या और अहंकार का पुत्र है। अज्ञान और अहंकार से अज्ञान का जन्म होता है। और जो भी संसार के कार्य तू करता है वो सारे कार्य अहंकार के वश और अविद्या के वश होकर के तू करता है। तो कुछ सोचता ही नहीं कि ये जो भी मैं कर रहा हूं ये सही है या गलत है, इनका कहीं सोच तुझे नजर नहीं आता। तू इनमें उलझा हुआ, अपने आप को बंधा हुआ भी होता हुआ भी तू अपने आप को बंधन में नहीं मानता, क्योंकि वहां आसक्तियां, विषय की आसक्तियां, विषय भोग का आनंद तुझे इस घोर अंधकार में डालता रहता है। और इस घोर अंधकार की जगह में तू उलझा हुआ निकल नहीं पाता है। वहां से निकलने का तुझे रास्ता भी नजर नहीं आता है, क्योंकि वहां तो अज्ञान की दशा में है। इसलिए यहां कहा जा रहा है कि हे जियरा, हे मन, तू नादान अवस्था में है, ज्ञान की अवस्था में नहीं है। तुझे ज्ञान नहीं है, तू ज्ञान के आधार पर सब सत्य और असत्य को जान पाएगा, परंतु तू उनके साथ ही नहीं है। तू अज्ञान के साथ में लग करके कुसंगत को करता है, मत संग में लगा रहता है। बार बार संत तुझे कहते हैं, संगत कीजिए साधकी, हरे कोट अपराध, ओछी संगत तूल की जो आठों पहर उपाधि। जो अज्ञान व्यक्ति, उसी की संगत में तू रहता है। अनुमान कल्पना के आधार पर विभिन्न प्रकार की वाणियां जो संसार में चल रही हैं, प्रचलित है, विभिन्न प्रकार की मान्यताएं जो बनी हुई है, उनके साथ में तू संग करता है, उनके साथ लगा हुआ है। तरह तरह के मत इस संसार में प्रचलित है, उनके साथ तू है, तो तू मत संग कर रहा है, तू मत संग कर रहा है। इन तरह तरह के मतों में तुझे कहीं भी मोक्ष पद, मुक्ति पद नहीं है। यहां बंधन ही बंधन तुझे मिल पा रहे हैं। इसलिए यहां यह कहा जाता है कि तू सत्संग कर। संसार में तीन पदार्थों के पीछे सारा जग लगा हुआ है, परंतु मोक्ष के साथ में कोई नहीं लगता, क्योंकि मोक्ष पदार्थ प्राप्त करने के लिए ही सत्संग है। मोक्ष प्राप्त ज्ञान आधार है, मोक्ष का आधार ज्ञान है, ज्ञान से मोक्ष मिलती है। अज्ञान के आधार पर तू अविद्या में साथ में लगा हुआ होकर के मत्संग में लगा हुआ है, इसलिए तुझे अज्ञान मिलता है। लेकिन अगर सत्संग करेगा तो तुझे वहां ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान कब प्राप्त होगा? ज्ञान से तुझे मोक्ष प्राप्त होगी। ज्ञान प्राप्त करने, ज्ञान आधार है मोक्ष प्राप्त करने का। बिना ज्ञान के मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकती।
अब ज्ञान प्राप्त करने का जो आधार है वो है सत्संग। सत्संग से ज्ञान प्राप्त होता है। कहा जाता है सम समता विचार सोता है सत्संग, मोक्ष द्वारपाल ये मोक्ष के करे मलिनता बन। सत्संग से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होती है। ज्ञान हुआ, मोक्ष मिली। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि है जिगरा, तू सत्संग कर, मत्संग में बंद कर, तू मंत्संग में लगा हुआ होकर के तू जन्मों जन्मों से आवागमन के चक्रव्यूह में उलझा हुआ है, वाणी जाल के खाने जाल के चक्रव्यूह में उलझा हुआ पड़ा है। इसलिए तू मत्संग को तज करके सत्संग कर। अब इस सत्संग से तुझे क्या प्राप्त होगा? ये फिर आगे बताया जाता है। असल क्या है, तू असल क्या है, ये जगत क्या है, जान जाएगा। क्योंकि जब ये जानने की वस्तु है कि ये जगत क्या है और तू क्या है, यही तो गुमराह रास्ता तुझे बता रखा है और इसमें तू उलझ करके पड़ा हुआ है कि तू कहीं तो तू ईश्वर का अंश बना हुआ है, कहीं तो ब्रह्म की छाया मात्र है, कहीं परमात्मा का क्षणिक विज्ञान मात्र है। तू अल्पज्ञ अपने आप को माना हुआ है, तुझे अल्पज्ञ कहा जाता है कि तू कुछ नहीं कर सकता। तो तू इस बात को अच्छी तरह से कब जान पाएगा कि तू आखिर है क्या, असल में तू है क्या? इस सत्संग से जान पाएगा। और ये जगत क्या है ये भी सत्संग से जान पाएगा। मते मते तू है, भरमता तू है, सार पाएगा। अलग अलग मतों में तू लगा हुआ है, उनकी मतों के साथ रहता है और उन मतों के साथ में रहकर तू भ्रमता है, भूलता है, चक्रव्यूह में उलझता है, परंतु तुझे सार नहीं मिल पाती, सार नहीं मिल पाती। असार के साथ लगकर तो खुद अपने आप को भी असार बनाए हुए है। ऐसी असार वस्तु को प्राप्त करके तेरा कल्याण कहीं भी नहीं है। सत्संग में रहेगा तो सार पा जाएगा, समता पाएगा, संतोष आएगा, जड़ता मिट जाए। जब सत्संग में रहेगा तो सत्संग के साथ में समता भी है, समता विचार। और चौथा है सत्संग, ये मोक्ष को बताने वाले हैं। द्वारपाल मलिनता भंग करते हैं, जो तेरे अंदर जो मलिनता, विकारों की जो मलिनता फंसी पड़ी है, इस मलिनता को तुझसे दूर करते हैं। तेरे अंदर जो आवरण है, अज्ञान का जो आवरण चढ़ा हुआ है, उस आवरण को अज्ञान से बने हुए आवरण को ज्ञान हटाता है। और मल विक्षेप, जो विक्षेप मल बनता है वो पाप से बनता है। पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप झूठ बोलना। तुम कदम कदम पर झूठ बोल करके और इस संसार में तेरे कार्य करता है, इससे पाप उत्पन्न होता है। विक्षेप, ये चंचलता, ये मन चंचल होता है, चंचल रहता है, इस चंचलता की वजह से विक्षेप बनते हैं। मल विक्षेप आवरण जो है, ये तीनों को हटाने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग से समता आएगी, अर्थात ऐसी स्थिति को प्राप्त जो सम हो, इंद्रियों का सम करना, चंचलता को दूर करने का प्रयास करना, संतोष
कितना ही धन कमा लो, कितने ही ऐश्वर्य प्राप्त कर लो, लेकिन जब तक संतोष का नाम का धन नहीं, वो किसी प्रकार का कोई सुख नहीं। सत्संग करने से, सत्संग की ओर चलने से सम, संतोष और विचार पैदा होगा। जब विचार पैदा होगा तो जो जड़ पदार्थ हैं उनकी जानकारी तुझे प्राप्त होगी, और जब इन जड़ पदार्थों की जानकारी प्राप्त होगी तो तेरी जो बेहोशी, होश, जो तू बेहोश है, गर्गाफ है, काफिल है, वो दशा मिट जाए, तू होश में आ जाएगा, जागृत हो जाएगा। होश में आने का मतलब यहां पर तू होश में आ जाएगा। तेरे ऊपर जो आवरण छाया हुआ है, जो मूर्छा तेरे पर छाई हुई है, भोग पदार्थों की मूर्छा तेरे ऊपर छाई हुई है, जो अज्ञान का आवरण छाया हुआ है, ऐषणा, ऐषणा का मतलब है तीव्र इच्छा, भोग पदार्थों की भोगने की तीव्र इच्छा। भोग के आनंद में तू डूबा हुआ है, ये तेरी गफलत दशा है। मिथ्या अहंता, जो अहंकार है, जिसके साथ अविद्या लगी हुई है, और अहंता, इसके साथ में तू मिथ्या है, जो किसी प्रकार की सत्य वस्तु नहीं है। झूठा तृष्णाया, तृष्णा, झूठी तृष्णा के साथ में लग करके तू अपने आप के आवरण को बनाया हुआ है, अज्ञान का। क्योंकि जहां अहंता है वहां अविद्या है, और अविद्या और अहंकार दोनों से मिलकर के ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसको मिटाने के लिए तुझे सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग के साथ समता आएगी, इंद्रियां सम होंगी, तेरी चंचलता मिटेगी, संतोष आएगा, तो धन कमाने का लालच मिटेगा, जड़ पदार्थों को जानेगा, और तुझे होश आ जाएगा। आया तृष्णा से, जगत बंधन से मुक्त कर खुद को, तू ही बनता है। तू तृष्णा से इस बंधन में आता है, मान मान बंधन में आवा, आपन बंधन आप बंधा हो। कोई नहीं, किसी ने तुझे नहीं बांधा, तू अपने आप मान मान कर, विभिन्न प्रकार की मान्यताओं को मानकर, मिथ्या मतसंगों में उलझ करके तू अपने आप को बंधा हुआ मानता है। ये जगत के जो मान्यताओं के बंधन है, उसमें तू अपने आप बंधा हुआ है, खुद बंधता है, कोई दूसरा थोड़ी कोई तुझे बांधने वाला है। विषयों के भोग नश्वर पदार्थ है, भोग कभी पूर्ति नहीं देते, इच्छा की पूर्ति कभी नहीं देते। कोई भी वस्तु का भोग क्षणिक भोग होता है, क्षणिक सुख होता है, ये कभी ना पूर्तर है, ये कभी पूर्ण प्रकाश, पूर्ण भोग नहीं है, पूर्ण इच्छा की पूर्ति कभी नहीं है। अज्ञान से तर है, जहां अहंकार भोग पदार्थों के साथ लगकर तू इसमें उलझा रहेगा, तो यहां अज्ञान ही अज्ञान तुझे मिलेगा, ज्ञान नहीं मिल पाएगा। अगर ज्ञान मिलता है वो सत्संग में मिलता है, इसलिए सत्संग कर, वहां तुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी, और उसे ज्ञान की प्राप्ति करके तुझे मोक्ष का पता लगेगा। साहब ने कहा है, पहले जान स्वरूप को पाछे बंधन चीन, दोनों की परिचय भई तो आप ही मोक्ष गई ले। तो तेरे स्वरूप को और ये जगत के स्वरूप को जानने के लिए तुझे सत्संग करनी होगी। जब तू ज्ञान को प्राप्त करेगा तो तू क्या है, ये जगत क्या है, ये पूरी तरीके से तू जान जाएगा, और इसको जानने के बाद तुझे मोक्ष अपने आप मिल जाएगी। जान अपने को, तेरे अंतर को,
पहले जागृत हो, पहले जागृत हो जा। ज्ञान से जागृति आती है, अज्ञान से गफलती आती है, मूर्छा आती है। ये अज्ञान के द्वारा तू भोग पदार्थों को भोगता है, ऐश्वर्यों को भोगता है, उससे तुझे अहंकार का नशा चढ़ता है, मद चढ़ता है। यौवन का नशा, धन संपत्ति का नशा, परिवार का नशा, ये मद जो चढ़ते हैं, इसमें मूर्छा होती है, जागरूकता नहीं होती। जागरूकता ज्ञान से प्राप्त होती है, और इस ज्ञान से होने पर ही जड़ता त्याग कर सकता है। ऐसी जड़ता को प्राप्त करने के बाद तो मुक्त हो जाएगा। और इसके लिए तुझे सत्संग करनी है। सत्संग के बगैर कोई ऐसी स्थिति नहीं है जहां तुझे तेरे निस्वरूप को, तेरे स्वरूप को बताने वाला कोई हो। तो सत्संग में सतगुरु होते हैं, और वो सतगुरु तेरे निज स्वरूप को बारीकी से बता देते हैं। माया क्या है, जड़ता क्या है, ये सब वहां पर भेद खुलता है। निर्णायक वाणी से तेरा निर्णय होता है, और उससे तू अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। जगत क्या है, मिथ्या क्या है, जड़ता क्या है, इस सब का पता लगता है। इसलिए तू सत्संग कर, मत्संग का त्याग कर दे। बारंबार सद्गुरु यही कहते हैं कि तू हमेशा मत्संग का त्याग कर और सत्संग कर। सत्संग करेगा, ज्ञान प्राप्त होगा, अज्ञान मिटेगा, अहंकार मिटेगा, अविद्या दूर होगी, और तेरे निज स्वरूप का पता लगेगा। जड़ क्या है, चेतन क्या है, ये स्थिति जान पाएगा। और जब ये स्थितियों को जान पाएगा तो इनमें तू क्या चीज है, जाति विजाति, वो समझ पाएगा। जियरा नादान ज्ञान पाएगा, है जियरा नादान ज्ञान पा जाएगा। जैसे ज्ञान से तू हमेशा मुक्त हो जाएगा। ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तू अपने स्वरूप को पहचान। आवरण जाएगा, जो अज्ञान का आवरण तेरे ऊपर चढ़ा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। सत्संग से क्या होगा, ज्ञान पाएगा। जब ज्ञान आएगा तो अज्ञान का आवरण हट जाएगा। जब आवरण हट जाएगा तो मन की चंचलता समाप्त होगी, और जो झूठ बोलता है वो झूठ बोलना बंद करेगा तो तेरे पाप नहीं बढ़ेंगे। बहु के बंधन का, मिथ्या वंचक का भ्रम मिट जाए। बहु का बंधन जो तूने मान रखा है, ये इच्छा कर भवसागर, ये तेरी इच्छा से ही भवसागर का उत्पन्न का। भवसागर नाम की कोई वस्तु नहीं है, तेरी इच्छा से ही भवसागर है। और तू मानता है तो बंधन है, नहीं तो बंधन में तू है ही नहीं, तू तो निर्मुक्त है हमेशा से। तू बंधन में आया कब? तूने मानना शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया कि मैं बंधन में हूं, मैं अल्पज्ञ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, बस तू बंधन में आ गया। ये तो किसने पकड़ा तुझे, कौन पकड़ के रखा? सब छूटा हुआ है। आगे क्या कहा जाता है कि भ्रम मिट जाए। ये सारा भ्रम तेरा जो है, ये सारा भ्रम मिट जाएगा, सब भ्रम खत्म हो जाएगा। कैसे? सत्संग करने से। मत्संग का त्याग कर और मत सत्संग कर तो तेरा सारा भ्रम दूर हो जाएगा। राजन तू स्वयं मोक्ष का परचम, तू राजा है, राजन है। 184 जीवा जीवन में तू राजा है, तेरे अलावा कोई और दूसरा है ही नहीं। मोक्ष तुझे प्राप्त होगी, मोक्ष का परचम। मोक्ष प्राप्त होगा तुझे, हर्ष होगा मोक्ष का। हमेशा तू अपने जिंदा रहने का झंडा, परचम या झंडा हमेशा चलाता रहे। तू हमेशा जिंदा है, जिंदा था, जिंदा रहेगा।
तेरा आगे मोक्ष तेरी दासी है। जब तू ज्ञान को प्राप्त करेगा, अपने निस्वरूप को प्राप्त करेगा, पारख पद को प्राप्त करेगा, तो फिर मोक्ष तो तेरी दासी है। इसलिए यहां पर बार बार ये कहा जाता है कि हे जीरा, सत्संग कर। सत्संग बगैर तेरा मुक्त होना हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितने भी बंधन में तू बंधा हुआ है वहां मोक्ष है ही नहीं। वहां तो मोक्ष का दिलासा दिया जाता है कि तू मरने के बाद मोक्ष प्राप्त करेगा, वहां तो ऐसा कहा जाता है। अब ऐसी स्थिति में मोक्ष पद की प्राप्ति करना कहां से हो जाएगा? सिद्ध होता ही नहीं है। इसलिए अगर तुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुक्त होना है, मुक्त किससे होना है, मोक्ष किससे होना है, ये भी समझने की वस्तु है। मुक्ति को कोई नाम नहीं, मुक्त नहीं बस्यो कोई गांव, और बहु प्रकार के बंधन से छूटना, यही मुक्ति का नाम। मुक्ति का कोई गांव नहीं बना हुआ है, और नहीं कोई किसी प्रकार का कोई नाम है। ये झूठी मुक्तियों का जो दिलासा दी जाती है कि सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, सारूप्य, जो मुक्तियां बताई जाती हैं, ये सब अनुमान कल्पना की है। उनको तो कहा जाता है कि वो तो मरने के बाद मिलेंगी। जब मरने के बाद मिलेगी तो काहे की मुक्ति? कैसी मुक्ति? मुक्ति तो जीवित मिलनी चाहिए। अर्थात मुक्ति का आशय यह है कि अपने बंधनों को जान करके उनको त्याग दे। बंधन का आशय यह होता है कि विभिन्न प्रकार के बुरी आदतों में हम फंसे हुए हैं, कुछ संस्कारों में हम फंसे हुए हैं, कुछ संगतों में हम फंसे हुए हैं, उनको त्याग करके सत्संग का सहारा दे, सत्संग का साथ लगे। मिथ्यावाद को त्याग करके सत्य यथार्थ के साथ लगे। अनुमान कल्पना की जो वाणियां हैं, काल संधि झाई की जो वाणियां हैं, उनको त्याग करके सार युक्त वाणियों को संग करें। सारी युक्त वाणियों को जब तुम संग करोगे तो तुम्हें पारक पद मिलेगा, परख मिलेगी, जांच मिलेगी, जांचक बनोगे, सत्य असत्य की जांच करने वाले बन जाओगे। फिर तुम कुबाद में कैसे फंसोगे? कुबुद्धि को नहीं रख पाओगे। जो कुबुद्धि तुम अहंकार के साथ में, अज्ञान के साथ लगी रहती है, वो ज्ञान के साथ होगी तो फिर वो सुमति हो जाएगी। और भी शास्त्र कहते हैं कि जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, तहां कुमति वहां विपत्ति विधाना। तो अज्ञान के साथ में लग करके जो ये बुद्धि है, मति, जो सुमति होती है, वो कुमति हो जाती है, क्योंकि अज्ञान के साथ मति लगी होती है। और जब अज्ञान नष्ट होता है तो ज्ञान पैदा होता है, तो अज्ञान नष्ट हो जाता है, तब वो मति ज्ञान के साथ लगती है, तो वो सुमति हो जाती है। अज्ञान को नष्ट करने का जो साधन है ज्ञान है, और जहां अज्ञान नष्ट हुआ वहीं मोक्ष है। मोक्ष का मतलब है कि जो मोह है, माया का जो मोह लगा हुआ है, इसका नाश हो जाना। मोह नाम अज्ञान से ही बना हुआ है। अज्ञानी लोग ही मोह करते हैं, मोह से बंधे हुए हैं। कोई स्त्री से बंधा हुआ है, कोई धन से बंधा हुआ है, कोई परिवार से बंधा हुआ है, कोई अपने पद से बंधा हुआ है, आसक्तियों से बंधा हुआ है। यही मोह है, और इस मोह से छूटने का एक ही रास्ता है, वह है ज्ञान। और ज्ञान मिलता है सत्संग से, और ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो मोक्ष अपने आप मिल जाती है। मोक्ष का परचम प्राप्त करने के बाद, मोक्ष प्राप्त करके तू निर्मुक्त अपने आप को जान दे, क्योंकि मुक्त तो सुदूर सही है, तू बंधा कब था। लेकिन तू जब ज्ञान को प्राप्त करता है, पारकी संतों के साथ सत्संग करता है, अपने निज स्वरूप को प्राप्ति करता है, तब तू समझता है कि मैं तो निर्मुक्त हूं, कभी बंधन में आया ही नहीं। जैसा का तैसा, जैसा था वैसा ही अपने आप को प्राप्त कर लेता है।